वाल्मीकि जी महाराज के साथ में घटना घटी। संत का थोड़ा सा संग मिला और हुआ क्या, उल्टा नाम जपऊ जग जाना। उल्टा नाम वाल्मीकि जी ने लिया, राम नहीं कहा। मरा 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 मराम 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 मरा मरा कहते हुए राम बन गया। उल्टा नाम जपऊ जग जाना, फिर वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समान श्री वाल्मीकि जी हो गए। मेरे पागलो, यही तुमसे हम कहना चाहते हैं। जिस प्रकार नारद जी का संग पाकर वाल्मीकि जी उल्टे चक्कर में पड़कर उल्टा नाम जप करके सीधे परमात्मा के पास पहुंच गए, यही तुमसे कहना चाहते। तुम्हारे अंदर अगर विचार उल्टे हों, मन में संगति कुसंगति के विचार उल्टे हों, घबराना नहीं, किसी सच्चे साधु की संगत करना, तुम्हारी जिंदगी के दिन भी सीधे हो जाएंगे। आहा, एक बात और बड़ी बात है, क्या आपने कभी विचार किया कि हम गुरु जी के चरणों में अपना मस्तक क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? बोलिए, गुरु जी के चरणों में मस्तक क्यों रखा जाता है? अच्छा ऐसे समझो, आपने कभी मुहर देखी? मुहर जो सील होती है, मुहर, मुहर में जो अक्षर बने रहते हैं वो उल्टे होते हैं। मुहर में जो अक्षर बने रहते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब कागज पर लगाई जाती है तब सीधे उलटते हैं, उछलते हैं। उसी प्रकार जब हमारा भाग्य उल्टा हो तब गुरु के चरणों में अपना माथा रख देना चाहिए, हमारे भाग्य की रेखाएं सीधी हो जाएंगी। ये संगति का प्रभाव, संगति के प्रभाव से काजल की कोठरी ने कैसो ही सयानो जाए। अगर तुम कुसंगति में फंसोगे, बुरे लोगों के चक्कर में पड़ोगे, बीड़ी पीने वाले के साथ रहो, 4 दिन बीड़ी पी रहा हो, कोई बगल में बैठो, तुम 2-3 दिन तो धुआं सूंघोगे, आहा हैं। फिर चौथे 5वें दिन धीरे से कहोगे एक भी ले आओ जरा, बगल वाला भी कहेगा पी लो, पेट साफ रहता है, पेट के कैसा भी डिस्टर्ब हो ठीक हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम एक बार एक विद्यालय गए, विद्यालय, वहां हमें एक बालक मिला पढ़ने वाला। अब ये नहीं बताएंगे कि वो खुरई का था। एक विद्यालय गए, एक बालक मिला, हमने कहा व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? बोला माय नेम इज चंगीलाल। हमने कहा बहुत अच्छा है। हमने कहा एक बात बताओ, बीड़ी क्यों पीते हो? बीड़ी क्यों पीते हो? बोले गुरुजी क्या बताएं, हैं क्षमा मांगते हैं, हम बहुत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन बीड़ी छोड़ देते हैं पेट साफ नहीं होता। बताओ, ऐसे भी लोग हैं। और हद तो ये हो गई, एक लड़का का पेट डिस्टर्ब, उसने कहा कि कौन सी दवा खाएं? वो लड़का बोला दवा खाने की जरूरत ही क्या है, बीड़ी पी लो, अच्छे अच्छे पेट साफ हो जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो संगति के प्रभाव के कारण जब कुसंग मिल जाता है तो बुरी आदतें आती हैं, लेकिन जब संतों का संग मिल जाता है तो भगवान की भक्ति और अच्छी आदतें आ जाती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और मेरे पागलो, संगति का असर इतना तीक्ष्ण होता है कि व्यक्ति जिसके संग में रहेगा उसी की जैसी बातें करने लगेगा, जिसको बार बार देखेगा। आहा, पवन, पवन मतलब हवा, हवा के संपर्क में धूल आती है तो धूल आसमान पहुंच जाती। हवा के संपर्क में धूल आती है तो वो आसमान पहुंच जाती, लेकिन वही धूल जब जल की संगत करती है तो वो कीचड़ बन जाती है। यही हमारी तुम्हारी जिंदगी है मेरे पागलो। हम किसी सच्चे सज्जन, हमसे कोई पूछे संगति किसकी करें, हम तो यही कहेंगे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। हनुमान जी महाराज की संगति करो। आप कहोगे गुरु जी हनुमान जी मिलेंगे कहाँ?
श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। ये हवा, हवा क्या है? हवा कोई और नहीं, हमारा मानना है हवा के रूप में ही पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हैं। आहा, एक संगति का असर। इसलिए खुरई और सागर के पागलों, हम तुमसे व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, मेरे पागलों, तुम अपने बेटा और बेटी की संगति पर 2400 घंटे ध्यान रखो। आपका बेटा किसके साथ जा रहा, आपकी बेटी कौन सी फ्रेंडशिप में पड़ी हुई है। मेरे पागलों, अगर तुम्हारा बेटा और बेटी किसी ऐरे गहरे के चक्कर में रहेगा तो वो थिएटर, मूवी और पौवा होटल और बोतल खोलेगा, लेकिन किसी के मस्तक पर तिलक और गले में कंठी माला होगी तो वो मंदिरों में जाकर के राम नाम का कीर्तन गाएगा। बच्चों की संगति पर ध्यान रखो। कथा यही सिखाती, सुसंगति में पाड़ो, सत्संगति में डालो। किसी गांव में एक बहुत पुराने समय में गांव की वहां की रीति थी कि वहां के लोग परम पूज्य श्री विनीत बिहारी जी महाराज, क्या कहना, संत श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज अयोध्या के बहुत बड़े महापुरुष हुए। उनकी एक पुस्तक है व्यंगोपदेश। व्यंगोपदेश में उन्होंने लिखा कि किसी गांव में, बहुत पुराना समय, बहुत लोग रहते थे गांव में, लेकिन उस गांव की बहुत विचित्र परंपरा थी। उस गांव में कभी किसी ने दीपक जलाना सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो पूरा का पूरा गांव रात होते ही अपने हाथ में तसला लेकर, अपने हाथ में छिटिया लेकर, अपने हाथ में छोटे छोटे बर्तन के पात्र लेकर के पूरी रात घर के अंदर से अंधियारी को ढोते थे बाहर। लोग पूछते थे ये क्या कर रहे हो, बोले अंधियारी ढो रहे हैं। और पूरी रात अंधियारी ढोते थे और सूर्य तो अपने समय से प्रकट होता था, और जैसे ही सूर्य प्रकट होता था तो खुश हो जाते थे, भैया आज अपन ने अंधियारी फिर से गायब कर दी। दिन भर सोते, रात भर अंधियारी ढोते। परंतु मेरे पागलों, क्या ये सही था? मूर्खता थी। ज्ञान के बारे में, प्रकाश के बारे में पता नहीं, तो अज्ञान के कारण वो पूरी रात अंधियारी ढोने में निकाल देते। अब वो ढोएं या ना ढोएं, सूर्य तो उदय होना ही है। लेकिन उसी वक्त कोई पढ़ी लिखी बेटी का विवाह उस गांव में हुआ, और गांव में विवाह हुआ तो सब लोग रात को अपनी अंधियारी ढोने लगे। तो उस घर के लोगों ने अपनी नई नवेली बहू से भी कहा कि बेटा तू भी चल। कहाँ? अंधियारी ढोते हैं, अंधियारी को बाहर निकालते हैं और हाथ में बर्तन लेकर के अंधियारी को लगे धकेलने। बहू समझ गई इनकी बुद्धियों को। उसने दूसरे दिन प्रातः काल से ही रुई बनाना प्रारंभ किया। रुई की बाती बनाई, बाती के बाद आटा के दिया बनाए और घर के कोने कोने में जाकर दीपक को रख दिया, बातियों को लगा दिया। जैसे ही रात हुई तो घर वाले फिर बोले चल अंधियारी ढोते हैं। उसने दिया सलाई ली और दीपकों को प्रज्वलित किया, और देखते ही देखते पूरा घर जगमगा उठा। और जहां घर जगमगाया तो घर के लोग खुश हो गए और पूरी रात सोए। सुबह जब उठे तो गांव वाले ने पूछा, भाई आज तुम्हारी रात को आवाज नहीं आई, क्या बात है, तुमने अंधियारी नहीं ढोई? तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पर एक ऐसी बहू आई है, बड़ा चमत्कार जानती है, अंधियारी ढोने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप अंधियारी भाग जाती है। गांव के लोग चरणों में गिर गए। बहू ने भी मौका का फायदा उठाया, देवी बनकर बैठ गई और इसने पूरे गांव में घर घर दीपक जलवा दिए और पूरा गांव सुधर गया। अंधियारी ढोना बंद हो गया और रात को भी दीपकों का उजाला हो गया। मेरे पागलों, एक संगति ने पूरे गांव की दिशा और दशा बदल दी। यही हम तुमसे फिर कहना चाहते हैं, तुम सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो रात, एक संगति बहुत अच्छी रखो। क्यों? 60 सुधरहि सैत संगति पाई,